हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। ध्यान रखिएगा, आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो, चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस वीडियो वी विल डील विद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझेंगे क्या होता है, एंड वी विल डू सम न्यूमेरिकल ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझने से पहले हम चार्ज को समझते हैं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? सिंबल क्यू होता है, सबको पता है क्योंकि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ओके, you know, every material is made up of atoms which in turn are made up of electron, proton and neutron. सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहां पर देखने वाली बात क्या है, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बाहर नहीं निकलता। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ न्यूक्लियस रिएक्शंस तभी ये बाहर निकलता, अदरवाइज ये बाहर नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रीली रिमूवेबल, मींस इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं क्योंकि आउटर सेल के अंदर होता है। ओके, नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज डिफाइंड एज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल। मींस किसी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर उसके अंदर कम हो जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है वो देखिए। वी हैव दिस बकेट एंड वी हैव सम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दिस। इलेक्ट्रॉन को मैंने सिंबल से दिखाया, येलो कलर के सिंबल से, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इस बकेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमने रखे हैं, सो दैट एज ए होल दिस बकेट इज न्यूट्रल, क्योंकि 5 इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स है और 5 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ओके, सो टोटल चार्ज ऑन दिस बकेट इज 0, 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, टोटल 0. So what is negatively charged? If I add one more electron to this, now number of electron is more as compared to number of protons. तो यहां पे क्या है, 6 नेगेटिव चार्ज है एंड 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। सो दिस होल बकेट इज नाउ नेगेटिवली चार्ज बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आई विल राइट लाइक दिस, excess of electrons means body is negatively charged. What if I remove some electrons from this? I remove 2 electrons. So now I have 5 protons and 4 electrons. So you can see number of proton is more and number of electron is less. So this body will be positively charged and there are deficiency of electrons. So deficiency of electron means body is positively charged. देखिए यहां पे प्रोटॉन्स जो है वो ना रिमूव किया हमने ना ऐड किए, बिकॉज प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज इनसाइड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से कोई भी चीज नहीं निकलती अगर वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। तो नॉर्मली इन 99.99% केसेस ओनली इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम ए एटम और एंटर इन एटम। एटम के बाहर वाली सेल जो होती है, आउटर सेल्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर भी चला जाता है अगर एनर्जी ज्यादा है, या अंदर भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, सो होप दिस इज क्लियर। चार्ज जो होता है इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स, रोशनी वेंट टू बाय चॉकलेट फ्रॉम ए शॉप। वो किसी दुकान के ऊपर चॉकलेट खरीदने जाती है, तो कितने चॉकलेट खरीद सकती है? 2, 4, 6, 12, 1000, लाख, 10 लाख। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हाउ मेनी चॉकलेट सी कैन नॉट बाय? एंड ऑप्शंस आर 3, 25, 61.5 और यू कैन से 61.5। तो कितनी चॉकलेट वो नहीं खरीद सकती? आपने सोचा होगा, किसी का आंसर आया होगा, किसी का नहीं आया होगा, लेकिन मैक्सिमम ने क्या बताया होगा कि सर 61.5 विल बी द आंसर।
क्यों? कि जो दुकानदार है वो हाफ चॉकलेट उसको नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या, झूठी चॉकलेट तो खाएगी नहीं है रोशनी, और ना ही दुकानदार से खरीदेगी, और ना ही दुकानदार आधी चॉकलेट इसको देगा, क्योंकि उसके पास आधी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। मींस ये जो चॉकलेट आ रही है एक पॉकेट की फॉर्म में आ रही है, एक पैकेट की फॉर्म में आ रही है, उस पैकेट वो जो आएगा तो कंप्लीट आएगा, उसका हाफ नहीं आएगा, या उसका थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस चॉकलेट इज कमिंग इन ए पैकेट। ये जो पैकेट है ये कंप्लीट आएगा, एक ले लो, दो ले लो, 10 ले लो, 1 लाख ले लो, 5,000 ले लो, वट एवर, बट इट विल नॉट बी इन द पार्ट लाइक एक चॉकलेट का फोर्थ पार्ट रोशनी को उसने दे दिया, ऐसा नहीं करेगा वो। ओके, सो दिस इज क्वांटाइजेशन, दिस concept is quantization, means when something is like shifted, given, whatever, transported from one place to another place in a fixed form, फिक्स फॉर्म के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है या इधर उधर जाती है, तो उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मींस चॉकलेट कैन बी सोल्ड और परचेज इन कंप्लीट नंबर्स, और वी कैन से होल नंबर्स, और वी कैन से डिस्क्रीट नंबर्स ओनली, 1, 2, 5, 10 lakh, 5,000, 6,000, 3,596, whatever, but it cannot be fraction, it cannot be decimal, ठीक है? होल नंबर्स होंगे, कंप्लीट नंबर्स होंगे, ठीक है? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चॉकलेट। अब हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge, it is the principle that charge of an object is an integral multiple of elementary charge, that is charge on an electron। अब थोड़ा बकेट को रिवाइज कीजिए। बकेट के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, या 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, या 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया था, तो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स, एक पैकेट है। मीन जब भी चार्ज की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए कंप्लीट पैकेट। वो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के पैकेट की फॉर्म में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, 99 इलेक्ट्रॉन चले गए, या 500 इलेक्ट्रॉन चले गए, मींस चार्ज विल बी क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पैकेट है जिसकी फॉर्म में वो चार्ज फ्लो करता है। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। इट इज द प्रिंसिपल दैट चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल, मींस होल नंबर्स मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज के मल्टीपल होगा। इसको हम सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE मींस N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं या कितने हमने उसके अंदर इंसर्ट कराए हैं। सो टोटल चार्ज विल बी, लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए हैं उसमें से निकाल लिए, तो डेफिशिएंसी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड चार्ज, टोटल चार्ज। ओके, और वी कैन से Q इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, देखते हैं कैसे। दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमने अभी भी देखा है। अब देखिए, जिस तरह रोशनी को चॉकलेट्स मिला था, कंप्लीट फॉर्म में मिला था, 10 पैकेट्स, 30 पैकेट्स, 40 पैकेट्स क्वांटाइज्ड फॉर्म में, सिमिलरली ये जो बकेट है, इस बकेट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, एंड ओवरऑल इट इज न्यूट्रल राइट नाउ। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल है। जब भी इसके अंदर चार्ज को मैं पॉजिटिव करूंगा या नेगेटिव करूंगा, तो आई विल आइदर ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स और आई विल रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स। बट कीप इन माइंड, जब भी मैं ऐड करूंगा तो 1 ऐड कर सकता हूं या 2 ऐड कर सकता हूं, 1.5 ऐड नहीं कर सकता, 2.5 ऐड नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली, अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता हूं, तो भी क्या है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता हूं, बट आई कांट रिमूव 1.5, 2.5, 3.5 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो क्वांटाइजेशन क्या है, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट आई कैन
only add or remove integral number of electrons to charge a body. किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए या तो मैं उसके अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा या रिमूव करूंगा. फ्रैक्शन आई कैन नॉट ऐड और रिमूव. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब देखिए यहां पे जब मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं तो जो इंटीग्रल फॉर्म है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एन. एन की जो वैल्यू होगी वो 1 2 5 10 लाइक दिस. इट कैन बी एनी नंबर बट इट कैन नॉट बी डेसिमल. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्यू. क्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं. चार्ज कैन हैव एनी वैल्यू बट एन should have integral value only, whole number value only. Integer means it can be negative, it can be positive. Means अगर ऐड किया तो पॉजिटिव है और रिमूव किया तो नेगेटिव है. ठीक है ना? Are you getting my point? Okay. N will have only the integral values 1, 2, 10, 500, 695. But Q can have any value. Charge कोई भी वैल्यू ले सकता है. It is not compulsory that it is whole numbers. It can be decimal also. Okay. देखते हैं आगे पढ़ते हैं इसको, समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है. So n की वैल्यू के ऊपर ये वर्क कर रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ q. कीप इन माइंड. ओके चलिए आगे चलते हैं. So I have a small question for you. Which of the following cannot be the value of charge? चार्ज की वैल्यू कौन सी नहीं है? 10 कूलम, 45 कूलम एंड 2.5 कूलम. इनमें से कौन सी वैल्यू जो चार्ज की नहीं है? मींस ये वैल्यू नहीं हो सकती. You can pause the video, you can think and reply. Somebody must have answered 2.5 कूलम, but keep in mind 10 कूलम भी पॉसिबल है, 45 कूलम भी पॉसिबल है, 2.5 कूलम भी पॉसिबल है. एज आई हैव सेड, दिस इंटीजर वैल्यू और यू कैन से होल नंबर वैल्यू और कंप्लीट इंटीग्रल जो मल्टीपल है वो n के ऊपर अप्लाई होता है, q के ऊपर अप्लाई नहीं होता. q कैन हैव एनी वैल्यू. q कैन हैव एनी वैल्यू. n की जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स में होना चाहिए, 1 2 10 लाइक दिस. ठीक है. So these all options are correct. लेकिन फिर भी Q की कुछ restrictions हैं, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं. यहां पे N को कंपेयर किया तो गलत है, यहां पे Q को कंपेयर करना था. ठीक है. ओके लेट्स सी. कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.4 into 10⁻⁻19 कूलम? क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? वी विल चेक इट आउट. ओके सो वी हैव Q is equal to NE. So वैल्यूज रखते हैं. Q की वैल्यू हमने रखा 2.4 into 10⁻⁻19 is equal to N into E की वैल्यू जो है एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻19. ठीक है. यहां पे मैं जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, उस नेगेटिव चार्ज को मैं कंसीडर नहीं कर रहा. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना 1.6 into 10⁻⁻19 ही होता है. ठीक है. ओके यहां से क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है. सो n के लिए क्या करेंगे? 2.4 into 10⁻⁻19 और ये 1.6 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस. सो यहां से 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट हो जाएगा, डिवाइड में है, तो n विल बी 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6. इसको अगर सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3/2. Now, according to the quantization of charge, value of n should always be a whole number. 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. ठीक है? Are you getting my point? So, क्या ये charge possible है? So, as the value of n is not an integer or whole number, we can say no, the object cannot have this charge. Simple है? I hope quantization of charge आपको समझ में आ गया होगा. वंस अगेन देखिए, जो चॉकलेट उसने खरीदा था उस चॉकलेट के नंबर्स जो होंगे, लाइक कितनी चॉकलेट्स खरीदा है, हाउ मेनी चॉकलेट्स, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और यू कैन से होल नंबर. यू कैन सिंपली से होल नंबर 10, 15, 16. बट व्हाट अबाउट द वेट ऑफ द चॉकलेट्स? लेट्स से एक चॉकलेट जो है उसका वजन 20 ग्राम है. कितना है? 20 ग्राम.
तो 10 चॉकलेट्स का कितना होगा 200 ग्राम। सो ये जो क्यू है, दिस क्यू ये क्यू वेट के बराबर है, मींस वेट ऑफ चॉकलेट्स। हमें एक चॉकलेट का जो वेट है वो फिक्स है 10 ग्राम 2 ग्राम वट, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स फिक्स नंबर्स होंगे, होल नंबर्स में होगा, लेकिन जो वेट है ये दिस क्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। ये वेट के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन जो है वो एन के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द मेन कंसेप्ट जो क्वांटाइजेशन का है दैट इज फोकस्ड ऑन एन, दैट इज फोकस्ड ऑन एन, इसके ऊपर फोकस कर रहा है, एन के ऊपर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, नाउ thanks for watching, see you in the next class. Thanks for watching, see you in the next class. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.